Hello students, hope you all are fine and enjoying yourself. Today I am going to start a new chapter of English grammar, that is chapter number 10, verbs. Now what are verbs? Verbs क्या होते हैं? So verbs are those words which expresses an action. Now what does it mean? कि it expresses an action. Suppose, or one example is here, she walks along the road. She walks along the road. So here walks means chalna. It is an action. So it expresses an action. यानी एक सेंटेंस है जिसमें walks क्या शो कर रहा है? Action. तो ये क्या हो गया? verb हो गया. और a state of being, यानी verbs और भी क्या शो करते हैं? State of being. For example, I am riding a bicycle. So here am is a state of being. It means कि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ. It's a state of being. And the state of being words like is, are, am, was, were, they are also known as helping verbs, which help the main verbs. Now read the following passage about the moon. Pay attention to the highlighted words. Do you know what the moon is? क्या तुम जानते हो moon क्या है? The moon is a satellite. तो moon क्या है? एक satellite है. तो here is क्या है? Highlighted है. It travels around the earth. ये कहाँ पर travel करता है? अर्थ के चारों ओर. Travels means चलना. Just as the earth moves around the sun, उसी तरह से जैसे कि अर्थ सन के चारों ओर घूमती है, उसी तरह से मून भी अर्थ के चारों ओर घूमता है. From your window, the moon looks very small, but it is actually quite big. यानी हमारी विंडो से मून बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली में मून कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है. It has a diameter of 3,476 kilometers. The moon has a lot of craters and pits. We only see the moon during the night. During the day, it is hidden by the light of the sun. यानी हम मून होता बहुत बड़ा है, लेकिन वो हमको इसलिए छोटा दिखता है क्योंकि वो अर्थ से बहुत दूर होता है, और दिन के टाइम हमें इसलिए दिखाई नहीं देता है कि सूरज की रोशनी के पीछे मून छुप जाता है. तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो हाईलाइटेड हैं, लाइक नो, इज, ट्रैवल्स, मूव्स, लुक्स. तो ये क्या है? हिडन. दीज वर्ड्स क्या हैं? ये वर्ड्स या तो हमें कोई एक्शन शो कर रहे हैं या फिर हमें स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं. सो इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम वर्ब्स. सो वर्ड्स लाइक ट्रैवल्स, मूव्स, लुक्स, सी, इज, हैज़, ये किस तरह के वर्ड्स होते हैं? दे आर नोन एज वर्ब्स. वर्ब्स कैन ओनली डिस्क्राइब एक्शन. अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा है क्या वर्ब सिर्फ एक्शन डिस्क्राइब करते हैं? तो ऐसा तो हमने पहले भी पढ़ा है कि वर्ब सिर्फ एक्शन डिस्क्राइब नहीं करते हैं, बल्कि स्टेट ऑफ बीइंग भी डिस्क्राइब करते हैं. सिर्फ ये नहीं बताते कि एक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है. ओके, सो इट इज़ फॉल्स. अ वर्ब इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. ये बिल्कुल सच बात है कि वर्ब्स जो होते हैं सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब. हम एक वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बना सकते. वी हैव ऑलरेडी लर्नड डैट वर्ब्स डिस्क्राइब व्हाट समथिंग और समबडी इज़ डूइंग. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वर्ब्स क्या डिस्क्राइब करते हैं, कि कौन कब क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है. डूइंग वर्ड्स, यानी डूइंग वर्ड्स को क्या बोलते हैं? हम वर्ब्स बोलते हैं, जो फिजिकल एक्शन डिस्क्राइब करता है. फॉर एग्जाम्पल, द मून ट्रैवल्स अराउंड द अर्थ. की मून यानी चांद जो है धरती के, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है. तो ये घूमना यानी ट्रैवल क्या हो गया? एक्शन, यानी एक्शन करता है. फिजिक, तो ये कैसा एक्शन हो गया? फिजिकल एक्शन. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. अर्थ यानी पृथ्वी सन के चारों ओर घूमती है. तो ये भी क्या हो गया? मूव्स, फिजिकल एक्शन. उसी तरह से और भी जो वर्ब्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द मून इज अ सैटेलाइट. कि मून क्या है? मून एक सैटेलाइट है. मून क्या है? मून इज अ सैटेलाइट. तो इज क्या हो गया? स्टेट ऑफ बीइंग.
इट हैज़ अ डायामीटर ऑफ 3476 किलोमीटर, यानी उसका डायामीटर कितना है 3476 किलोमीटर। सो इसमें जो वर्ड है इज़, ये कैसा वर्ड है, स्टेट ऑफ बीइंग, यानी इज़, आर, एम, वॉज, वर, ये होते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। और हैज़, हैव एंड हैड, ये होते हैं बिलोंगिंग वर्ड्स। और ये दोनों तरीके के जो कैटेगरीज होती हैं इनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, और जो डूइंग वर्ड्स होते हैं वो होते हैं हमारे मेन वर्ब्स। सो वर्ब्स आर वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट अ पर्सन और अ थिंग डज, कि कोई भी पर्सन या कोई चीज़ क्या कर रही है, इज़ और हैज़, यानी कि वो कौन सी स्टेट में कर रही है, प्रेजेंट में कर रही है, फ्यूचर में कर रही है, पास्ट में कर रही है, अकेले कर रहे हैं, ग्रुप में कर रहे हैं, ये सब हमें स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं। एंड हैज़ यानी हमें बिलोंगिंग बताते हैं उनकी। सो हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ बी और स्टेट वर्ब्स, यानी स्टेट वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। यानी अगर कभी क्वेश्चन में बी लिखा होगा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स, तो बी फॉर्म क्या होगा, इज, आर, एम, वॉज, वर। विल, बी, फ्यूचर में हम विल का यूज़ करते हैं। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बिलोंगिंग वर्ब्स। और बिलोंगिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, हैज़, हैव एंड हैड। अगर हमारा बिलोंगिंग वर्ब है हैज़, तो सिंगुलर में और प्रेजेंट फॉर्म में हम उसे हैज़ यूज़ करेंगे, और पास्ट फॉर्म में हम क्या यूज़ करेंगे, हैड। उसी तरह से प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैव यूज़ करते हैं। और अगर पास्ट फॉर्म में हम हैव हमें यूज़ करना है तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे उसकी जगह पर, हैड यूज़ करेंगे। सो नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, व्हाट डू द अंडरलाइंड वर्ब्स डिस्क्राइब। राइट PA फॉर फिजिकल एक्शन, ST फॉर स्टेट एंड B फॉर बिलोंगिंग। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। So according to the sentences we have to identify that what kind of verbs are highlighted in the sentence. Okay, so Tom and Jerry is a television cartoon series. So here highlighted word is, यानी highlighted verb is, और is क्या होता है, state of being, तो it is ST. Tom attacks Jerry. Attacks क्या है, action हो रहा है, so it is PA यानी physical action. Jerry lifts heavy objects with great ease. Lifts means उठाना. You're physical active, so here physical action is involved. Jerry is the winner mostly. Is the state of being, so ST. They have a special relationship. Have comes in the category of belonging, so we'll write B. The show is quite popular. Is which form of verb, ST. So as I told you that verbs are of two types, one which expresses an action which are called the main verbs, and the state of being are known as the, or belonging are known as the helping verbs, जो main verbs को help करते हैं. So verbs can be divided into two main verbs and helping verbs, यानी दो categories में divided होते हैं, एक main verbs में और एक helping verbs में. Doing verbs को हम क्या बोलते हैं, main verbs बोलते हैं, जो हमें action शो होता है किसी भी सेंटेंस में, वो क्या होता है, हमारा मेन वर्ब होता है. बी वर्ब्स मीन्स इज, आर, एम, वॉज, वर. एंड बिलोंगिंग वर्ब्स हैज़, हैव, हैड आर समटाइम्स नोन एज दी हेल्पिंग वर्ब्स. उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम कभी कभी हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, क्योंकि वो मेन वर्ब्स को हेल्प करते हैं. हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल, द स्पेसशिप इज मूविंग फास्ट. तो हियर मूविंग क्या है, मेन वर्ब है, एक्शन है, और इस मूविंग वर्ब को हेल्प कर रहा है. सो इस क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब. ऐसे ही एक और एग्जाम्पल गिवन है, द शो हैज़ वन मैनी अवार्ड्स. सो हेयर वन इज द मेन वर्ब, जीतना, एंड हैज़ हेल्प द मेन वर्ब, सो इट इज़ द हेल्पिंग वर्ब. Let's talk about the things that happen usually or regularly. So there are three kind of person: first person, second person and third person. First person means if I am talking about myself, यानी मैं अगर अपने बारे में बात करूँ, so I am a first person. If two people are talking, so if one person is talking to another person, like I am teaching something to you,
so you are the second person. Third person, when we talk about something else जो वहाँ पे present नहीं है या किसी और के बारे में हम बात कर रहे हैं, so that is the third person. इसमें भी दो parts होते हैं, एक singular और एक plural. Singular means if we have a single person, or plural means if we have two or more than two people. For first person we use I, am. I के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है, am. सेकेंड पर्सन के लिए क्या यूज़ होगा, यू. यानी हम दूसरे से बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, यू. तो यू के साथ क्या यूज़ होता है, आर. थर्ड पर्सन के लिए इफ़ इट इज़ अ बॉय वी यूज़ ही, इफ़ इट इज़ अ गर्ल वी यूज़ शी, एंड इफ़ इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग और समथिंग एल्स तो वी यूज़ इट. एंड what we should use with these words, we use is. With the plural, we. If we talk about we, अगर हम अपने ग्रुप के बारे में बात करें तो what we say, we. और क्योंकि उसमें दो और दो से ज़्यादा लोग हैं तो we use are. You either in singular form or in plural form, you are. It is used always, you are. And they means we are talking about more than two people, so we use they, and with they we use are. So now here one exercise is given, main verb is given, helping verb is given. You have to make a complete sentence. It is your choice. You can make as many sentences as possible. Next, tick the correct form of be and have to complete the following sentences. I, as I told you, I के साथ हम क्या use करते हैं, am. So I am watching a movie right now. Second, Sanya. Sanya, it is the name of a girl. जब ऐसा name वगैरह होता है तो उसके साथ हम has का use करते हैं present form में. So Sanya has a pet dog called Bruno. Sanya के पास एक pet dog है जिसका नाम है Bruno. Bruno. Now Sanya is talking about Bruno. Sanya is telling something about Bruno. तो Bruno is a third person. तो Bruno is black in color. कि Bruno कैसा है, black color का है. Next, bamboo. Bamboo is singular. So bamboo is the fastest growing plant in the world. It के साथ हम क्या use करते हैं, is. It is the main source of food for giant pandas and gorillas. Fourth sentence is Aditi and Namit. Here two people are involved. जब यहाँ दो people होंगे, so we use are. Aditi and Namit are poets. They के साथ भी हम क्या use करते हैं, are. They are reading their poems in the class. Now, अभी हमने जो is, are, am के बारे में read किया था वो था present form में. Concept is same, लेकिन if we have to use the verbs in past form, then again we need three people, first person, second person and third person. First person means if we are talking about ourselves. Second person if we are talking about our partner which is involved in the conversation. And third person is that person when we talk about someone else or something else other than we two. यानी जो दो लोग वहाँ प्रेजेंट हैं उनसे हट के अगर हम किसी के बारे में बात करते हैं तो दैट इज़ द थर्ड पर्सन. फॉर सिंगुलर वी यूज़ वॉज and were, and for plural we always use were. Like for first person, I is always used with was. You second person हम you के लिए use करेंगे, were आएगा always. Third person if we are using for boy we use he was, for girl she was, and for anything we use it was. And for plural we use with were. सेकेंड पर्सन यू, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उसके साथ वर ही आएगा. और दे मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, सो वी यूज वर. नाउ वंस exercise is given, take the correct form of be to complete the following sentences. Anil is a name of a person. He is singular, so we use was. Anil was running late for school. Second, you is a second person, we use were. You were brilliant in the play last night. Satya acted well too. Third, bamboo was discovered in China almost 5,000 years ago. Fourth, I was going to school when I found this kitten on the
wrote. The last exercise of the chapter E. Read the following paragraph about the Ajanta caves in Maharashtra. Underline all the verbs in it. Don't forget to underline the helping verbs as well. यानी इस क्वेश्चन में हमको दोनों वर्ब्स अंडरलाइन करने हैं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब्स हो या फिर मेन वर्ब्स हो. The Ajanta caves are. Are is a helping verb, so we will underline are. A series of 30 Buddhist cave temples near Mumbai. Most of these caves were. Were is a helping verb and built is a main verb. In the 5th century, King Harisena was is a helping verb and ruling is a main verb. The region at that time. The caves were. Were again is a helping verb and used is a main verb by the Buddhist monks as prayer halls and houses for a few centuries. Then they were. Were is a helping verb and forgotten is a main verb. The caves were. Were is a helping verb and found is a main verb again in 1819. That's all from my side. Thank you everyone.